आइए आज एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जो असल में हमारे देश की भौगोलिक और आर्थिक रीढ़ है, झारखंड। इस खास विश्लेषण में हम समझेंगे कि आखिर क्यों इस राज्य को द इंजन ऑफ अ नेशन कहा जाता है। सवाल उठता है कि भारत के लिए झारखंड आखिर कितना महत्वपूर्ण है। जब भी देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो ये राज्य हमेशा केंद्र में क्यों रहता है? चलिए, इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और तथ्यों को थोड़ा करीब से देखते हैं। भाग 1, जन्म और भूगोल। इतिहास के पन्नों को पलटें तो साफ दिखता है कि साल 2000 से पहले ये पूरा क्षेत्र बिहार का ही एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर 15 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक बड़ा बदलाव हुआ और झारखंड आधिकारिक तौर पर एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। यानी एक राज्य के रूप में देखें तो ये आज भी काफी युवा है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो ये रणनीतिक रूप से एकदम सटीक जगह पर बैठा है। ये अपनी सीमाएं 5 अलग-अलग राज्यों के साथ साझा करता है। उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल। साफ है कि ये भारत के पूर्वी हिस्से का एक बहुत बड़ा और प्रमुख केंद्र है। और इस विशाल विविधता से भरे क्षेत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पूरे राज्य को 24 प्रशासनिक जिलों में बांटा गया है। इन 24 जिलों का जो प्रमुख केंद्र है वो है रांची। अब रांची सिर्फ झारखंड की राजधानी नहीं है, बल्कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफी मशहूर है। क्या पता था कि इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी झरनों का शहर भी कहा जाता है? सच में प्रकृति और प्रशासन का ये एक बेहतरीन संगम है। भाग 2, एक विविधतापूर्ण जनसांख्यिकी। अब आबादी की बात करें तो आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। झारखंड की कुल आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। इस विशाल पैमाने को अगर समझना हो तो ऐसे सोचिए कि ये संख्या अकेले सऊदी अरब जैसे पूरे देश की आबादी के लगभग बराबर है ना कमाल की बात? एक अकेला भारतीय राज्य जनसांख्यिकी के मामले में एक पूरे देश को टक्कर दे रहा है। और इस विशाल आबादी में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है यहाँ की शानदार सांस्कृतिक समृद्धि। कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि यहाँ की संस्कृति, कला और परंपराएं कितनी गहरी और विविधता से भरी हैं। यही इस राज्य की असली पहचान है। भाग 3, खनिजों की रीढ़। अब जरा सतह से नीचे उतरते हैं, क्योंकि वहां एक आंखें खोलने वाला सच छिपा है। भारत की कुल खनिज संपदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 40%, जी हां 40%, सिर्फ और सिर्फ इसी एक राज्य से आता है। बाकी पूरा भारत मिलकर 60% का योगदान देता है। यही वो असली ताकत है जो झारखंड को सचमुच देश के विकास का इंजन बनाती है। इस धरती के नीचे छिपे खजानों में क्या क्या है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा और ग्रेफाइट। ये सिर्फ साधारण धातुएं या पत्थर नहीं हैं। ये हमारे देश के बुनियादी ढांचे, भारी निर्माण और पूरे राष्ट्र की प्रगति को रफ्तार देने वाले सबसे जरूरी कच्चे माल हैं। और ऊर्जा की बात हो तो धनबाद का जिक्र तो आना ही है। इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। देश के बड़े बड़े पावर प्लांट्स और उद्योगों को चलाने वाली ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी शहर की गहरी खदानों से होकर गुजरता है। भाग 4, औद्योगिक अग्रणी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये राज्य हमेशा से एक कदम आगे रहा है। साल 1907 एक ऐसा ऐतिहासिक वर्ष था जब जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर की नींव रखी थी। ये भारत का सबसे पहला औद्योगिक नियोजित शहर बना। ये दूरदर्शिता का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। उस दूरदर्शी सोच का परिणाम आज भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पूरे भारत में पैदा होने वाले कुल स्टील का लगभग 25% हिस्सा अकेले जमशेदपुर से आता है। देश में बनने वाले बड़े बड़े पुलों और आसमान छूती इमारतों की नींव इसी स्टील पर टिकी है। ये इस राज्य की बेजोड़ औद्योगिक क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। भाग 5, प्रकृति और विरासत। भारी उद्योगों और खदानों से अलग एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कृषि क्षेत्र में भी झारखंड बिल्कुल पीछे नहीं है। बागवानी फसलों में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पूरे भारत में तसर सिल्क का ये सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दिखाता है कि कोयले की खदानों से लेकर रेशम के मुलायम धागों तक यहाँ की प्रकृति कितनी अनुकूल और विविधता से भरी हुई है। इसी प्राकृतिक छटा के बीच शान से खड़ी है पारसनाथ हिल।
ये न सिर्फ झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बल्कि जैन धर्म के लिए एक बेहद पवित्र स्थल भी है। इसका 24 तीर्थंकरों से बहुत गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। यह स्थान राज्य की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। इतनी विशाल प्राकृतिक संपदा, बेजोड़ औद्योगिक शक्ति और इतनी गहरी सांस्कृतिक विरासत को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। क्या कभी ये कल्पना की जा सकती है कि इस केंद्रीय इंजन के बिना भारत कैसा होता? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।